इंडिया का इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा इतिहास है जो सदियों से लोगों को फैसिनेट करता आ रहा है। इसकी कहानी बहुत सारे राजवंशों और साम्राज्यों से मिलकर बनी है। हर एक राजवंश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपने समय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये राज्य आए और गए, लेकिन अपने पीछे कला, वास्तुकला और संस्कृति की ऐसी अमीर विरासत छोड़ गए जो आज भी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। उनकी बनाई हुई इमारतें और कलाकृतियां आज भी हमें उनकी महानता की याद दिलाती हैं। बर्फीले हिमालय से लेकर हिंद महासागर के तट तक हर जगह अपने पुराने शासकों की छाप देखने को मिलती है। ये छापें हमें उनके समय की कहानियां सुनाती हैं। यह ऐसे इंडिया के ऐतिहासिक राजवंशों के बारे में बताता है, उनके योगदान और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर उनके असर के बारे में। इन राजवंशों ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी देश को प्रभावित किया। हम समय में पीछे जाकर देखेंगे मौर्य साम्राज्य को, जिसने इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को एक किया था, और मुगल साम्राज्य को, जो अपनी खूबसूरत इमारतों के लिए फेमस है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक कुशलता और मुगल साम्राज्य की स्थापत्य कला आज भी प्रशंसा का विषय है। राजपूत राजाओं की बहादुरी और गुप्त काल के कल्चरल विकास पर भी रोशनी डाली जाएगी। राजपूतों की वीरता और गुप्त काल की सांस्कृतिक उन्नति ने भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाया। हम दक्षिण इंडिया भी जाएंगे, चोल, चेर और पांड्य राजवंशों के बारे में जानने के लिए, जो अपनी समुद्री ताकत और शानदार मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। इन राजवंशों ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऐतिहासिक सफर में मराठा और सिख साम्राज्य भी शामिल होंगे, जो अपने जोरदार प्रतिरोध और अलग कल्चरल पहचान के लिए फेमस है। मराठाओं की सैन्य शक्ति और सिखों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान ने भारतीय इतिहास में एक अलग स्थान बनाया। इंडिया के अतीत की यह एक्सप्लोरेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ता है। यह हमें आधुनिक इंडिया को समझने में मदद करता है, जो अपने पूर्वजों की विरासत से बना है। उनके संघर्ष और उपलब्धियां आज के भारत की नींव हैं। इन राजवंशों की उपलब्धियों और चुनौतियों को समझकर हम इंडिया के वर्तमान और भविष्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे इतिहास की सीखों को वर्तमान में लागू किया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य इंडिया के इतिहास का एक इंपॉर्टेंट अध्याय था। यह अभूतपूर्व एकता और केंद्रीकृत शासन का समय था। चंद्रगुप्त मौर्य एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने नंद वंश को हराया और एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त के शासनकाल में रणनीतिक संधियों और सैन्य विजयों के जरिए साम्राज्य का विस्तार हुआ। उनका साम्राज्य पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इस दौरान एक विकसित प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ। मौर्यों ने एक केंद्रीकृत नौकरशाही, गुप्तचरों का एक नेटवर्क और एक शक्तिशाली सेना स्थापित की। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान गद्दी पर बैठे और उन्होंने साम्राज्य का विस्तार और आगे बढ़ाया। हालांकि अशोक का शासनकाल खूनी कलिंग युद्ध के बाद उनके बदलाव के लिए ज्यादा फेमस है। युद्ध की क्रूरता ने अशोक को बहुत प्रभावित किया, जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक शांति, अहिंसा और न्यायप्रिय शासन के प्रबल समर्थक बन गए। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और शिलाओं पर उत्कीर्ण शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। ये शिलालेख सामाजिक कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक आचरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं। चंद्रगुप्त और अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने इंडिया के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। मौर्य युग के बाद 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसे व्यापक रूप से इंडिया का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में ज्ञान और कला का अद्वितीय विकास हुआ। यह युग कला, विज्ञान, गणित और साहित्य में उल्लेखनीय प्रगति के लिए जाना जाता है। इस समय के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए गए। गुप्त राजा विद्या और कला के संरक्षक थे। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया और उनके कार्यों को सराहा। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां ज्ञान का विकास हुआ और रचनात्मकता का फलना फूलना हुआ। इस माहौल ने नए विचारों और नवाचारों को जन्म दिया। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने इस स्वर्णिम युग की नींव रखी।
उनके शासनकाल में साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनके बेटे समुद्रगुप्त, जो एक कुशल योद्धा और कला के संरक्षक थे, ने साम्राज्य के क्षेत्र का काफी विस्तार किया। उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। समुद्रगुप्त के शासनकाल में संस्कृत साहित्य का बहुत विकास हुआ, जिसमें कालिदास जैसे कवियों और नाटककारों ने कई अमर कृतियां रची। उनकी रचनाएं आज भी साहित्यिक धरोहर मानी जाती हैं। गुप्त काल में गणित और खगोल विज्ञान में काफी प्रगति देखने को मिली। इस युग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधान को बढ़ावा मिला। उस समय के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला और कई सदियों पहले ही सौर मंडल के सूर्य केंद्रित सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा को बदल दिया। दशमलव प्रणाली, जिसका उपयोग हम आज करते हैं, की उत्पत्ति भी इसी युग में हुई थी। इस प्रणाली ने गणित को सरल और सुलभ बनाया। गुप्त कला और वास्तुकला अपनी सुंदरता और उत्कृष्टता के लिए जानी जाती थी। इस युग की इमारतें और मूर्तियां आज भी अद्वितीय मानी जाती हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो जटिल चित्रों और मूर्तियों से सजी हैं, इस युग की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण हैं। इन गुफाओं में कला की उत्कृष्टता को देखा जा सकता है। ज्ञान, कला और संस्कृति के प्रतीक के रूप में गुप्त साम्राज्य की विरासत आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है। इस युग की उपलब्धियां आज भी हमारे समाज में गूंजती हैं। अपनी वीरता, शौर्य और तीव्र स्वतंत्रता के लिए जाने जाने वाले राजपूत कुल मध्यकालीन इंडिया में प्रमुखता से उभरे। राजपूत योद्धा अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, जो उन्हें अन्य योद्धा जातियों से अलग करता था। उपमहाद्वीप के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में फैले इन राजपूत राज्यों ने इंडिया के इतिहास और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन राज्यों ने न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजपूत अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पारंपरिक कवच और हथियारों के साथ वे युद्ध के मैदान में अद्वितीय थे और उनकी रणनीतियां आज भी अध्ययन का विषय हैं। उनका जीवन सम्मान की एक कठोर परंपरा के इर्द गिर्द घूमता था, जिसमें बहादुरी, वफादारी और त्याग पर जोर दिया जाता था। राजपूत योद्धाओं के लिए सम्मान और वफादारी जीवन के सर्वोच्च मूल्य थे और उन्होंने इन्हें हर कीमत पर बनाए रखा। राजपूत इतिहास ऐतिहासिक युद्धों और असाधारण साहस के कार्यों की कहानियों से भरा हुआ है। इन कहानियों में हम उन वीर योद्धाओं की गाथाएं पाते हैं, जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने राज्यों की जोरदार रक्षा की, अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की रक्षा की। राजपूत योद्धाओं ने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई बार अपने प्राणों की आहुति दी और उनकी वीरता की कहानियां आज भी जीवित हैं। राजपूत कला और वास्तुकला के भी महान संरक्षक थे। उनके द्वारा निर्मित मंदिर और महल आज भी उनकी कलात्मक संवेदनशीलता और वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। उन्होंने शानदार किले और महल बनाए, जो आज भी उनकी भव्यता और वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। इन किले और महलों में हम राजपूतों की अद्वितीय वास्तुकला और उनकी कलात्मक दृष्टि को देख सकते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला अपनी विशाल संरचना और इससे जुड़ी वीरता की कहानियों के लिए जाना जाता है। राजपूत वास्तुशिल्प कौशल का एक उदाहरण है। यह किला न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उन वीर योद्धाओं की कहानियों के लिए भी, जो यहाँ लड़े और मरे। इस किले ने कई मुश्किल समय देखे हैं और यह असाधारण वीरता और बलिदान का स्थान रहा है। चित्तौड़गढ़ किले की दीवारें उन अनगिनत कहानियों को समेटे हुए हैं, जो राजपूत योद्धाओं के अदम्य साहस और बलिदान की गाथाएं बयां करती हैं। इसी तरह जयपुर के पास आमेर का किला, जो राजपूत और मुगल वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है, राजपूत राजाओं की कलात्मक संवेदनशीलता को दर्शाता है। आमेर किला अपनी अनोखी वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, जो राजपूत और मुगल शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण है। यह किला जीवन शैली और उनकी कलात्मक दृष्टि को देख सकते हैं। राजपूतों ने अपनी वीरता, शौर्य